जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के सरबराह मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तकर्री की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद वजारत इंसाफ व कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। आईनी अदालत के जजेस की हल्फबरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने का इम्कान। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन हल्फ उठाने के बाद बाकी जजेस से हल्फ लेंगे। हल्फबरदारी तकरीब के लिए हाई कोर्ट बिल्डिंग में इंतजाम जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर रात गई अदालत में मौजूद रहे। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर की चीफ जस्टिस से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज़ में आज इशाया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इशाये में मदऊ। जस्टिस अमीन ने 1 दिसंबर को रिटायर्ड होना था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह मुस्ताफ़ी इस्तीफ़े ऐवान सदर भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दे दिया। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़े में लिखा, आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आईनी तरमीम में अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई गई। इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। आला तरीन अदालत को मुनकसिम और अदलिया की आज़ादी को पामाल कर दिया गया। मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर ताकत के सामने बेबस हो गया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफ़े में लिखा कि जिस आइन की हिफाजत का हल्फ उठाया था वो अब मौजूद नहीं रहा। अब इस आइन का सिर्फ एक साया रह गया है। खुदा करे जो भी फैसले करे वो सच्चाई के साथ करे। आज मेरा हल्फ मुझे अपना रस्मी इस्तीफ़ा पेश करने पर मजबूर कर रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। मुजवज़ा एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। वज़ीर कानून ने कहा, कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के आर्टिकल 174C में तरमीम पर वजाहत जारी। आर्टिकल 178 में डाला गया था। इसमें कोई नई बात नहीं। मौजूदा तरमीम सिर्फ आर्मी चीफ की कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री को शामिल करने के लिए है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी आर्मी चीफ की कोई तकर्री नहीं की जा रही। इससे कबल काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम में कानून साजी की मंजूरी दी गई थी। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। कौमी असम्बली से पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुतालिक दफात हज़फ करने की सिफारिश। तरमीम के बाद नेवी कमांड ढांचे को नए डिफेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ढाला जाएगा। नेवल चीफ के इख्तियारात और ओहदे से मुतालिक इस्लाहात में तब्दीली तजवीज़। तरमीम के तहत दफात 11D, 11E और 11F को हज़फ करने की तजवीज़। सेक्शन 208 में भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज निकालने की सिफारिश। बिल के तहत नेवी कानून को मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन पॉलिसी के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल 2025 मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में मज़ीद तरमीम तजवीज़। एक्ट में से आर्टिकल 191A को हज़फ करने की तजवीज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में से आईनी बेंचेस के अल्फाज को हज़फ करने की तजवीज़। एक्ट से सेक्शन 5 हज़फ करने की तजवीज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के शिक़ 2 में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी मामला, पटिशन, अपील या नज़रसानी की दरख्वास्त चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमेटी की तरफ से तश्कील करदा बेंच के जरिए सीनियरिटी के लिहाज से अगला सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस की तरफ से नामजद करदा जज के जरिए सुनेगा। कोई रुकन इसी वजह से कमेटी के इजलास में शिरकत से कासिर हो तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकता है। कमेटी के फैसले अक्सरियत से होंगे।
27वीं आईनी तरमीम सेनेट में अपोजिशन के शोर शराबे में मंजूर। सेनेट में मुनहरिफ रुकन सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने मुखालिफत में वोट दिया, जबकि PTI वोटिंग का हिस्सा नहीं बनी। PTI अरकान ने चेयरमैन डाइस के सामने धरना दिए रखा, नामंजूर के नारे लगाए, एजेंडे की कॉपियां हवा में उड़ा दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। इजहार ख्याल करते हुए कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आइनी इक़दाम की तौसीक़ नहीं कर सकेगी। सैफुल्ला अबड़ो के इस्तीफे से मुतालिक कहा, आइन के तहत पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ की सूरत में कोई रुकन खुद ब खुद नाअहल नहीं होता। ऐवान में मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद रुकन मुस्ताफ़ी नहीं होता। रुकन को तहरीरी इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को पेश करना होता है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो पर आइन की शिक आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होता। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सेनेटर अली जफर की हुकूमती इत्तेहाद पर तनकीद। कहा, लोटाक्रेसी और फ्रेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है, लगता है सब उजलत में हो रहा है। कल आप ये ना कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं, ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में धोखा और फरेब है। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई, सच को नहीं छुपाया जा सकता। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, बार बार वजाहत दी जाए तो इस पर शक पैदा हो जाता है। हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर कॉलम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने PTI को जवाब देते हुए कहा, तहरीक इंसाफ भूल गई, कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई। जब अदम एतमाद हुआ तो कैसे इन्होंने असम्बली तोड़ी। आप रिमोट कंट्रोल के जरिए बातें क्यों सुनते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतल्लिक कहा, दोनों अदालतों में जो भी सीनियर होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। ऑपोजिशन कागजात फाड़ने के बजाय पैसे फेंके ताकि स्टाफ का फायदा हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पार्टी सरबराह रुकन के खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है, कार्रवाई तक मुतल्लिका शख्स ईवान का रुकन रहता है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी को वापस लाएगी। सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया गया। 27वीं तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। हम हर हाल में अदलिया को महफूज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गया लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहा। आपके ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। असद कैसर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतः मिनल्लाह को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, जज साहिबान का आइन के लिए ओहदों को ठुकराना ताज़ा हवा का झोंका है। मुस्ताफ़ी जजेस अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए कोशिश करते रहे। इनके ख़त के मदरजा सियासी तकरीर हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, ज़ेब नहीं देता कि ये लोग इन ओहदों पर बैठे हों। हमारे जजेस के फैसले कम बोलते हैं और वो खुद ज़्यादा बोलते हैं। जजेस के एहतराम में हुकूमत ने इनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया था। जजेस का सियासी एजेंडा ये था कि हुकूमत के खिलाफ और PTI के साथ थे। जजेस ने सियासी और ज़ाती एजेंडा पूरा न होने पर एहतजाज किया है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, कमाल है, अभी तक इनकी गलतफहमी बरकरार है। मुनसिफ का कलम कानून और आइन की अमानत होता है, लोगों का नहीं। इसीलिए इनको सियासी जज कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफ़ी। एडवोकेट मखदूम अली खान ने इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया। लिखा, मैं ऐसे इदारे का रुकन बनकर नहीं रह सकता जो आज़ादी से महरूम हो। आज़ाद अदलिया के बगैर किसी कानून की इस्तेलाह मुमकिन है नामुअस्सर। इन हालात में अपनी खिदमत जारी रखना खुद फरेबी के मुतरादिफ होगा।